विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे दमदार बुलेटिन दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। रोजाना की तरह 10 बज चुके हैं और 10 बजे सबसे अहम, बड़ी और चुनिंदा खबरों के साथ एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं। लेकिन शुरुआत अब करने जा रहे हैं उन खबरों की, तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली में नकली ईडी अधिकारी और उनके कार जो शोरूम से कैसे 30 लाख रुपए ठग लिए गए। जो नकली ईडी के अधिकारी थे उन्हें वो पहचान नहीं पाए कि वो असली है नकली है, सही गलत का फर्क नहीं पता लगा पाए और जो कहते गए शोरूम का जो मैनेजर है वो करता गया, लेकिन फ्रॉड करने वाले बचते कहां हैं, पकड़े गए। देखिएगा। पकड़े गए नकली ईडी अधिकारी। दिल्ली में नकली ईडी अधिकारी बन 30 लाख रुपयों की लूट कर ली गई। कार शोरूम मैनेजर पकड़ नहीं पाए कि जिसे वो असली समझ रहे हैं वो नकली हैं। आरोपियों ने शोरूम मैनेजर अनिल तिवारी को अपनी पहचान ईडी अधिकारी के रूप में दी और उन्हें बंधक बना लिया और फिर शोरूम ले जाकर लूट लिए 30 लाख। इसमें एक अनिल तिवारी कंप्लेनेंट हैं जो एक्सक्लूसिव शोरूम सम्राट होटल में है। दो लोग वैगनआर गाड़ी से इसको रोका और इसको कोई पोस्ट पेपर दिखाकर ईडी का और इसको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर वापस शोरूम में लेके आए। वहां पर शोरूम में भी जो कैश था उसको इन्होंने ले लिया। हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और सीसीटीवी फुटेज, लोकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने इसको वर्कआउट किया और इसमें 3 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है। आंकड़े बताते हैं फर्जी अधिकारी बन ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था। 2023 से 2025 के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में बिल्डर पर ईडी की फर्जी रेड पड़ी और इसमें 5 करोड़ की मांग की गई, जिसमें 7 गिरफ्तारियां आगे जाकर हुई। गुजरात में कारोबारी के यहां ईडी की फर्जी रेड पड़ी। फर्जी रेड करने वाले 25 लाख के गहने ले गए, जिसमें आगे जाकर 12 गिरफ्तारियां हुई। पुणे में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर छापेमारी की गई। डीआरडीओ अधिकारी से 1 करोड़ से ज्यादा वसूले गए। हालांकि अभी भी मामले की जांच जारी है। वहीं रायपुर में पुलिस वर्दी में महिला से ठगी की गई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों में कार शोरूम में काम करने वाला मैनेजर भी है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी। ठगी के पैसों से कार खरीदी और 8 लाख फिक्स किए। स्पेशल ठगी गिरोह का पर्दाफाश हो गया, लेकिन जरूरत है सचेत रहने की, नकली को असली समझने की, गलती ना करें, खुद की अकल लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, रील बनाने का जो जुनून है सर चढ़कर बोल रहा है और एक मोहतरमा को अगर कोई जगह नहीं मिली तो पहुंच गई रेलवे ट्रैक और मोबाइल निकाला, गाना सेट किया और लगी लटके झटके दिखाने। और कहां मानती, उनका जो वीडियो है उन पर भारी पड़ गया है, पुलिस तलाश रही है। जरा देखिएगा। रील की सनक पड़ी भारी, मैडम के पीछे पड़ गई पुलिस। इन मोहतरमा को रील बनाने की कोई जगह नहीं मिली तो पहुंच गई रेलवे ट्रैक पर। मोबाइल निकाला, गाना सेट किया और लगी लटके झटके दिखाने। मोहतरमा नहीं जानती थी कि उनका ये वीडियो भारी मुसीबत लेकर आने वाला है। मैडम को रील की सनक बहुत भारी पड़ने वाली है। कासगंज रेलवे स्टेशन के पास एक युवती का रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का मामला सामने आया है। युवती ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ट्रैक पर चलते और डांस करते हुए वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी। एसपी आगरा जीआरपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए। जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पर वीडियो बनाने वाली मैडम की तलाश तेज हो गई। युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरपीएफ और जीआरपी की टीमें युवती की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
रील बनाने का जुनून सिर्फ रेलवे ट्रैक पर ही नहीं बल्कि वर्दी में रील बनाने का जो प्रचलन ऐसा चला है कि आए न कोई दिन वर्दीधारी रील बनाता नजर आता है। रीवा का एक थाना है जहां कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। देखिए जरा थाने की तस्वीर कि वहां पर किस तरीके से रील बनाया जा रहा था लेकिन अब नहीं बनने वाला। देखिए रोमांटिक गाने पर झूमी थाना प्रभारी, रील बनाने पर अब एक्शन भारी। लोगों की हिफाजत छोड़ पुलिस थाने में रील बनाने का चस्का पुलिस वालों पर खूब चढ़ा हुआ है। वर्दी का रौब छाड़ने का क्या खूब सही तरीका निकाला है। सलमान खान से लेकर माधुरी दीक्षित तक के गाने वर्दीधारियों को कंठस्थ याद हैं। वीडियो रीवा जिले के सगरा थाने में पदस्थ थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अंकिता मिश्रा का है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। थाना प्रभारी ने थाने के अंदर अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित फिल्म स्टारर आरजू मूवी के रोमांटिक गाने तेरे दिल में हम आगे झूठा पर वीडियो बनाया। खूब एक्सप्रेशन भी दिए। मैडम का वीडियो देख पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में फैसला लिया गया कि अब रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं होगी। पुलिस अधिकारियों के रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैंने डीआईजी को निर्देशित किया है कि इस बारे में सभी पुलिस अधीक्षकों से चर्चा करें और एक लेटर लिखें कि आइंदा से रीवा जोन में कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह की रील बनाता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी भोजपुरी गानों पर तो कभी पंजाबी गानों पर वर्दी वाले सोशल मीडिया पर धूम मचाते दिखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर नांदेड़ में सड़क की चादर को आम जनता ने अपने हाथों से लपेट दिया और बता दिया कि भ्रष्टाचार भीतर से कैसा दिखता है। विकास की परत दर परत जो जमाई गई थी उसके नीचे कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी जो बेशर्म पॉलिटिशियन हैं वो पहुंचते हैं और कहते हैं सड़क यही है, चलना इसी पर है और इसी पर चलकर वोट भी डालना है। नांदेड़ में हाथों से उखाड़ दी सड़क। एक महीने में उखड़ी विकास की परत। महाराष्ट्र के नांदेड़ के बिलोली तालुका में हैरान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां इस शख्स ने महज एक महीने पहले बनी सड़क को अपने हाथों से उखाड़कर प्रशासन और ठेकेदारों की पोल खोल दी। टोटल चिकोना है। भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है ये। शख्स सड़क के बीच बैठकर डामर की पतली परत को आसानी से उखाड़ रहा है, जैसे कोई बच्चा रेत के महल को तोड़ता है। सड़क के नीचे की परत भी इतनी कमजोर है कि पत्थरों के ढेर में तब्दील हो जाती है। विकास की नई मिसाल बताती है कि सबक लेना तो दूर, प्रशासन शायद हाथ की सफाई में और निपुण हो गया है। जब सड़कें कागज पर बनती हैं और ठेकेदारों की जेबें भरती हैं, तो जनता के हिस्से में आती है ऐसी सड़क जो बारिश का इंतजार किए बिना ही हार मान लेती है। पानी आहे, हा रस्ता हाताने उतरत आहे। नांदेड़ की सड़क ने न सिर्फ डामर की पतली परत बल्कि प्रशासन की मोटी चमड़ी को उजागर कर दिया। घटिया निर्माण की पोल खोली तो ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से शिकायत की और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। पानी आहे, हा रस्ता हाताने उतरत आहे। अब देखना यह है कि यह सड़क भी कागजों पर मरम्मत की फाइलों में दफन हो जाएगी या फिर प्रशासन नींद से जागेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हा रस्ता हाताने उतरत आहे। चलिए बिहार से ऐसी खबर जहां पर प्रेम प्रसंग में अगर पकड़े गए तो पहले ठुकाई होगी फिर सगाई होगी। ऐसा एक मामला आया है जहां प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया, फिर भीड़ ने लाठी की छत्रछाया में दोनों का विवाह करवा दिया। पहले दे दनादन लाठी डंडों से जोरदार पिटाई, फिर करवा दी जबरन शादी। ये बिहार है साहब। यहां अगर चोरी छुपे मिलेंगे तो पकड़े जाने पर आपको सजा तो मिलेगी, साथ ही पकड़कर शादी भी करवा दी जाएगी। ये बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि हकीकत में देखी जा रही है।
बिहार के सुपौल से एक युवक के साथ मारपीट फिर जबरन शादी कराने का मामला अब सामने है। प्रेम प्रसंग के शक में युवक और युवती की पहले तो जमकर पिटाई हुई। लाठी डंडों से लैस 2 से 3 लोग युवक को धमकाते हैं और फिर दे दनादन डंडे बरसा देते हैं। युवक की पिटाई के बाद उसकी शादी करवा दी जाती है। लड़की की मांग में सिंदूर भरते शख्स पर प्रेम प्रसंग का आरोप है। दोनों के बीच संबंधों का जैसे ही गांव वालों को पता चला तो पहले बल प्रयोग से समझाया, फिर शादी करवाई। पुलिस के संज्ञान में मामला आया तो जांच शुरू हुई। रिपब्लिक भारत वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि बिहार में पहले भी जबरन शादी करवाने के मामले सामने आते रहते हैं, जिस पर सवाल भी खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए छांगुर मियां की बात करते हैं। जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं और बाबा का बुलडोजर छांगुर के अवैध निर्माण को ढाहे जा रहा है। पीले पंजे ने ऐसा नोचा है कि छांगुर का अवैध धर्मांतरण का जो सपना है अब ज़मींदोज़ हो गया है। सीएम योगी का डोज, छांगुर की छत बुलडोज। अवैध धर्मांतरण का आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर मियां के घर पर बाबा का बुलडोजर चला है। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 बुलडोजर। जिस तरह से अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से जो एक साम्राज्य खड़ा था, वह साम्राज्य देखिए अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर हैं, जो जिससे कार्रवाई तेज हो रही है, ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, वह इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था। धर्मांतरण के नाम पर और इस प्रॉपर्टी को बनाने के नाम पर विदेशों से यहाँ पर फंडिंग की जाती थी। अरब देशों से पैसा आता था, नेपाल के रास्ते से पैसा आता था। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा और बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और छांगुर मियां को राष्ट्रद्रोही बताया। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर की इमारत के अवैध हिस्से को प्रशासन ने बुलडोज कर दिया तो उसके सहयोगियों की संपत्ति पर भी एक्शन हुआ। इसके द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीन पर संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब आज ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है, इसको डिमोलिश किया जा रहा है। यूपी के एटीएस ने छांगुर बाबा को लालच देकर गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण करने, 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन करने, 40 बार इस्लामिक देशों के दौरा करने, लड़कियों की जाति पर रेट तय करने संबंधी कई मामलों में गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में ईडी ने एफआईआर की कॉपी मांगी है। मतलब छांगुर मियां झिंगूर की तरह बताएंगे कहां से पैसे आए और बाहरी कनेक्शन क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर मराठी भाषा की अस्मिता बचाने के नाम पर मुंबई की सड़कों पर मनसे कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया है। पुलिस ने जो वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, बावजूद इसके सड़कों पर ये गुंडागर्दी और तमाशा करने को मिला। क्या ये जो चुनावी साल है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या फिर राजनीति को एक दिशा दी जा रही है? देखिएगा। महाराष्ट्र में भाषाई विवाद का उन्माद सड़कों पर उतर आया। मनसे के सैकड़ों कार्यकर्ता मुंबई के मीरा रोड में इकट्ठा हो गए। बिना अनुमति मनसे कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाल लिया। मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकाल रहे मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परमिशन नहीं दी, लेकिन मनसे कार्यकर्ताओं ने अपना छिटपुट प्रदर्शन जारी रखा। भाषा विवाद को लेकर मीरा रोड के व्यापारियों के खिलाफ एमएनएस के जवाबी विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विरोध मार्च की जगह बैठक करने की अनुमति की बात दोहराई। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा
कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडामेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनावों से पहले भाषाई गोलबंदी को लेकर पासे फेंके जा रहे हैं। सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है तो मराठी मानुष और अस्मिता को लेकर अपने राजनीतिक साख बचाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी का ऑपरेशन लंगड़ा बिहार पहुंच गया है और खेमका हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ, वही सुपारी देने वाला गिरफ्त में है। जांच में पता चला है कि खेमका और अशोक साव के बीच संबंध ठीक नहीं थे। कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि बात गोलियों तक पहुंच गई। यूपी का तरीका बिहार में आजमाया। अपराधी के एनकाउंटर से अपराध थर्राया। गोपाल हत्याकांड का सूत्रधार पकड़ा गया। एसटीएफ से मुठभेड़ में आर्म सप्लायर विकास मारा गया। हत्याकांड का शूटर उमेश यादव गिरफ्तार हुआ। हत्याकांड का खुलासा हो गया, लेकिन जिस तरीके से विकास को बिहार पुलिस ने ढेर किया, वो तरीका उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ का था। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों को सबक सिखा रहा है तो बिहार में पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने का सबक मिल गया। मतलब ये कि अपराधी जहां मिले ठोक डालो, हिसाब बराबर कर दो। जेल प्रेमिसेस में रेड्स हुई और उसके बाद उस टिप ऑफ पे उमेश यादव नाम के शूटर की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनके निशानदेही पर विकास उर्फ विक्की, जो कि हथियार सप्लायर था, उसके बारे में पता चला कि इस चिमनी भट्टे में छिपा हुआ है। विकास उर्फ राजा को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस के पकड़ से भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही कारोबारी, लेकिन अदावत ऐसी कि देख लेने की धमकी ने गोपाल खेमका की जान ले ली। खेमका हत्याकांड में पहला किरदार अशोक साव है, जो सरिया कारोबारी है और उसी ने खेमका के मर्डर की सुपारी दी थी। जो मुख्य शूटर हैं और जो इसके षड्यंत्रकारी हैं, दोनों को गिरफ्तार किया है। इस कांड के अंदर में जो प्रयुक्त किया गया जो हथियार था उसको बरामद किया है, जो वाहन था उसको बरामद किया है और इस कांड में जो सुपारी का जो राशि थी जो एक्सचेंज हुआ था उसको भी पुलिस ने बरामद किया। एसआईटी की जांच में हत्याकांड के पीछे का राज पता चल गया। आपसी दुश्मनी में बात इतनी बढ़ी कि भाड़े के शूटर से पटना की सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी। अब उम्मीद है कि इसी तत्परता से बिहार के अपराधियों का हिसाब किताब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार का चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वोटर्स को अपने पाले में रखने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल हो रहा है। नीतीश सरकार ने आधी आबादी यानी महिलाओं के जरिए चुनावी नैया पार करने की ठान ली है। कुछ बड़ा ऑफर कर दिया है। महिलाओं के भरोसे होगा बिहार का रण। नीतीश कुमार ने दिया 35% आरक्षण। बिहार में समीकरण कोई भी हो, लेकिन जिनके साथ आधी आबादी का समर्थन होता है पूरी सरकार उन्हीं की बनती है। एक बार फिर नीतीश कुमार महिलाओं पर मेहरबान हैं, इस आस में कि जब वोट की बारी आएगी तो महिलाएं मेहरबानी दिखाएंगी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का ऐलान किया है। सरकारी नौकरी में यह आरक्षण मिलेगा। बिहार की मूल निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इधर तेजस्वी को लग रहा है कि बिहार के लिए जो घोषणाएं नीतीश कुमार कर रहे हैं वो उनकी ही लाइन का कॉपी पेस्ट है। मतलब अपनी अकल नहीं बल्कि नकल की जा रही है। एक पोस्ट के जरिए तेजस्वी ने यह बता भी दिया और लिखा है, हम हैं आगे आगे और हमारे पीछे पीछे 20 साल की थकाऊ, उबाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ, खटारा सरकार। जो हम वादा करते हैं उसको ये नकलची एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। नीतीश कुमार को पता है कि चुनाव में घर की मुखिया को अपने पाले में कर लिया तो फिर उंगली का निशान तीर पर ही लगेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। जब जब नीतीश कुमार की प्रासंगिकता को लेकर सवाल खड़े हुए तब तब बिहार की महिलाओं ने अपने वोट से नीतीश कुमार को सत्ता की चाबी सौंपी है। 35% का आरक्षण वो निशाना है जो अचूक है, जीत की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए, बिहार के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर साहब अपनी कुर्सी पर सो गए क्योंकि नींद इतनी जरूरी थी कि क्लास और पढ़ाई अधूरी रह भी जाए तो किसे फर्क पड़ता है। हेडमास्टर साहब के हिसाब से आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करें, पढ़ना है कई बरसों। शिक्षा के मंदिर में नींद का कब्जा, हेडमास्टर साहब को आ गई झपकी, पहाड़े की जगह खर्राटों की आवाज। नींद के सिकंदर हेडमास्टर सिकंदर सिंह। बिहार के खगड़िया के एक स्कूल में हेडमास्टर साहब की नींद के नीचे शिक्षा की अलग सो गई, और सो गई आवाज जिसमें ककहरा और पहाड़ा का वाचन था। स्कूल में अ आ ई का स्वर होता, लेकिन क से किताबें टेबल पर थीं और ख से खर्राटा हेडमास्टर साहब की नाक में था। ग से गले की गुर्राहट थी तो ख से खड़ी की सुई घर जाने का इशारा कर रही थी। ऐसे में पढ़ाई कैसे होती? पंखे की ठंडी हवा ने ऐसा झोंका दिया कि बस कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस बात से बेखबर केवल और केवल खर्र खर्र। बिहार के खगड़िया जिले के रोहियार गांव स्थित मध्य विद्यालय की तस्वीर ने मानो सब पढ़े के उलट सब सोए सब खोए का पैमाना सेट कर दिया है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था के लिए कैबिनेट के फैसलों से ज्यादा जरूरी पढ़ाने की इच्छा शक्ति का होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए दमदार 10 में बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त इसी जगह पर मौजूद होंगे चुनिंदा 10 खबरों को लेकर। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। जय हिंद। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।